टैप तक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अमौर के विधायक और AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। सर, आप पे एक इल्ज़ाम भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। महागठबंधन की तरफ से यह इल्ज़ाम भी लगाया जाता है, कई पार्टियों की तरफ से भी। शायद चूँकि जिन लोगों ने मुसलमानों के साथ जुल्म और ज़्यादती किया है, मैं अगर उसको इंसाफ दिलाने की बात करता हूँ तो यकीनन है कि ऐसे लोगों को दिक्कत होगी। बीजेपी की बी टीम कहीं ना कहीं आपको कहा जाता है। उन लोगों का ज़मीर मर गया होगा जो इस तरह का जुमला इस्तेमाल करते हैं। राजद के लोगों ने अगर ये कहा है बकौल आपके, तो उनको शायद 90 याद नहीं है जब बीजेपी की समर्थन उसने खुद लिया था। अगर जदयू कहते हैं तो उनको तो समझे उनको कहने का हक़ ही नहीं है ना। अभी भी उसके बदन से बीजेपी की महक आ ही रही है। उनके वो जुमले भी लोगों को याद हैं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। और फिर मिले उनके साथ तो बीजेपी में वो, और बीजेपी के साथ मिलके चलाया शासन वो, और वो ये बात कहें किस मुंह से कह रहे हैं वो लोग ये बात। और कल क्या पता है कि उनको वोट देने के बाद फिर बीजेपी में चले जाए। तो बीजेपी की तो पूरे मददगार वो हैं। और मेरी पूरी लड़ाई ही है बीजेपी के ख़िलाफ़। मेरी पार्टी जो हैदराबाद से चलकर आई है, हैदराबाद में जो लड़ाई लड़ी है उसने, पार्लियामेंट में अवैसी साहब ने जो लड़ाई लड़ी है, और MIM का कोई भी अदना सा कार्यकर्ता वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकता, अपनी गर्दनों को कटवा सकता है, फ़िरका परस्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फ़िरका परस्ती को कभी हवा नहीं दे सकते। ये फ़िरका परस्त जो लोग हैं वो हमको निशाना बना रहे हैं। और ये लोग जो लोग हैं मुंह में राम राम बगल में छुरी, जो लोग मुंह से सेकुलर कहते हैं, अंदर से फ़िरका परस्ती करते हैं। और बताएं, ये लोग 32 सालों तक इनकी हुकूमत रही जिनकी तरफ आपने इशारा किया। इन 32 सालों में 2 नारे गूंजे इनके, समाजी इंसाफ और इंसाफ के साथ तरक्की। क्या वजह है कि सब लोगों को इंसाफ मिला? आज जहाँ जहाँ अक़लियत की आबादी है वहाँ सड़कें नहीं हैं, वहाँ पुल नहीं है, सीमांचल में डूब के मर रहे हैं, उसकी खैरियत देने वाला कोई नहीं है। पूरे बिहार में सीमांचल को लेकर अगर देखें तो पर कैपिटा इनकम सबसे कम माइनॉरिटी की है, पलायन सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लोगों का हो रहा है, उर्दू की बहाली नहीं हो रही है, उर्दू के टीचर डंडे खा रहे हैं। अक़लियतों का जुड़ाव जिन जिन चीज़ों से है उनको एक एक करके पामाल किया गया। अगर हिम्मत है तो मैं दोनों से को चैलेंज करता हूँ कि 15 साल का वाइट पेपर इशू करे कांग्रेस और 17 साल का वाइट पेपर इशू करे जदयू, कि इनमें कितने लोगों को कितनी मुलाजमत दी और अक़लियतों को कहाँ रखा। डंडी मारी की है इन लोगों ने, अक़लियतों को दबाया है, उसको नौकरी नहीं दी, उसको ग़ुलाम बना के रखा इन लोगों ने। और वहाँ पर अक़लियतों का हक़ होता था अगर 18% और 18% नौकरी, 5% भी नहीं दिया इन लोगों ने। अगर दम है, कितने दारोगा बहाल किए, कितने DSP बहाल किए, कितने इंजीनियर्स बहाल किए। दम है तो ये लोग ला के दे दें। लोगों को धोखा और फरेब दे रहे हैं। इलेक्शन के ज़माने में मियाँ जी करीब में, इलेक्शन जो ही हो गया तो जूता चप्पल की जगह पे भी खड़ा रहने की उसको इजाज़त नहीं। ये नहीं चलेगा आप, है ना। इस मुल्क में जमहूरियत का मुल्क है और सबका हिस्सा बराबर मिलना चाहिए। MIM वही लड़ाई लड़ रही है। तो महागठबंधन तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का जितना विकास हमने किया उतना किसी ने नहीं किया। अरे विकास किया, उसको शब्द सही नहीं बोला होगा। जितना विनाश किया है किसने नहीं किया, है ना। इन लोगों ने, किसी ने हमें गर्दन काटी तलवारों से और किसी ने जहर पिला के मारा है। लूटा हर किसी ने हमको है। कहता तो मैं हूँ, अगर यह जुमला कहते हैं तो दावा पेश करो तो उसके पीछे दलील भी होनी चाहिए। अगर इनको कुछ दिया है तो रिपोर्ट कार्ड जारी कर दो ना, क्या क्या दिए हो बता लेंगे। और लोग कहाँ गए? 90 से पहले यादव कहाँ थे, आज कहाँ हैं? नीतीश कुमार के 2005 से पहले कोयरी कुर्मी भाइयों की हालत क्या थी और आज कहाँ है? लेकिन ये अक़लियत के लोग जहाँ के तहाँ नहीं बल्कि उससे नीचे गए हैं। बिहार में राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मीण ये बड़े लोग कहे जाते थे। सत्ता पे ही लोग काबिज होते थे और ये पिछड़े उनके सब पे बैठ भी नहीं सकते थे। और आज लालू जी को मैं साधुवाद देता हूँ, यादवों का उत्थान किया। मैं नीतीश जी को साधुवाद देता हूँ कि कोयरी कुर्मी भाइयों को पिछड़ा था, उत्थान किया। और आज ये बड़े आगे की पंक्ति में बैठने वाले लोग हो गए। तो उसको तो वहाँ उठा दिया और हमको कहाँ उठाया? हमारा उत्थान किया तो सबूत दे। मैं तो सबूत दे रहा हूँ, मैं तो सबूत दे रहा हूँ कि कितने ज़्यादा दारोगा है, कितने ज़्यादा DSP है, कितने कोयरी कुर्मी DSP है, इंजीनियर है, और कितने माइनॉरिटी के लोग बता दें वो, है ना। अरे वजीर भी बनाया हो तो 52,000 करोड़ का बजट तो सिर्फ तेजस्वी जी के पास है। और ये जो अक़लियत के लोगों को मिला झुंझुना 6,000 करोड़ का बजट है। 2015 में भी जब महागठबंधन बना था 41% वोट दिया था, उसमें 17-18% तो माइनॉरिटी के लोगों ने दिया था। 17% वाले को 4 मंत्रालय, वो भिखारी वाली मंत्रालय, और वो 24% वाले को 34 मंत्रालय, और उनके पास सारा कुछ, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी,
उनका चीफ मिनिस्टर भी, उनका वाटर रिसोर्स मिनिस्टर, उनका एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उनका इरिगेशन मिनिस्टर, उनका एजुकेशन मिनिस्टर, उनका हेल्थ मिनिस्टर, और इनको क्या मिला? झुंझुना। ये किस मुंह से कहते हैं कि अकलियत के लोगों को उठाया है? जवाब है उनके पास कोई? वो कह दिया, वो 4 गो दललवा को पकड़ लिया, आगे में दिखा दिया उसका मुंडी, चेहरा मोहरा दिखा दिया, किसी को टोपी चढ़ाया, किसी का टोपी उतारा, उससे बता लिया कि हम वो कर दिए, भला कर दिए इनका। मैंने आता है गर्दन काटने के लिए, तलवार लेके आता है, कहता छोड़ दिया तो मैंने तुम्हारा गर्दन बचा दिया, तुमको काटने का हक ही कब था? ये सब फजूल की बातें हैं। जमहूरियत में सबसे बड़ा हथियार है वोट। वोट का इस्तेमाल अगर सरकार बनाने के लिए, सरकार गिराने के लिए हो सकता है, तो वोट का इस्तेमाल अपने नस्लों की तकदीर को बनाने के लिए भी हो सकता है। अब अक़लियत के लोगों ने, दलितों ने, पसमानदा, वंचित समाज ने तय कर लिया है कि मेरे वोट से अगर सरकार बन सकती है, सरकार गिर सकती है, तो मेरे वोट से मेरी तकदीर भी संवर सकती है। अब की बार और MIM की यही पुकार कि अब दूसरों की सरकार नहीं, अपनी तकदीर संभालो, अपने नस्लों की तकदीर संभालो। इस बार महागठबंधन कह रही है कि इस बार हैदराबाद की बिरयानी नहीं चलेगी। देखो, छुप छुप के तो सभी हैदराबाद की बिरयानी खाते हैं। उनको कह दो कि बिरयानी ही नहीं, शेरवानी भी हैदराबाद की तुमको ओढ़नी पड़ेगी। जुल्म के ख़िलाफ़ जो हमने चिराग जलाया है कि जितने लोग आज मारे सत्ताधारी के और बड़ी पार्टियों के लोग जितनी बस्तियों में जाकर नाक रगड़ रहे हैं, कभी अक़लियतों के बस्ती की गली देखा भी था इन्होंने? हमने तो जो काम था हमने किया है। आज अक़लियत के नेता को पूछती भी थी बड़ी पार्टियाँ, तो आज उनको पूछ बढ़ गई है। और सुन लो कि गठबंधन के जो लोग हैं, माइनॉरिटी के नेता लोग, जिनसे लोग गालियां दिलवाते हैं, जब हम लोगों से मिलते हैं तो गले मिल के कहते हैं कि भाई साहब, जब से आप लोगों का झंडा ऊंचा हुआ है हम लोग की इज्जत बढ़ी है। उन्हें पीछे बैठाता था, कोई नहीं पूछता था, है ना? तो अभी हम लोगों को आगे बैठाने लगा है आप लोगों के आने से। हम तो मुलाकात होती है तो हम लोग का शुक्रिया अदा करता है, और वहाँ जाके चूँकि नौकरी है तो वहाँ जाकर गाली देनी पड़ती है उसको बेचारा, लेकिन दिल से वो समझता है कि हम लोग सही काम कर रहे हैं। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कॉमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।